जन्नत और जहन्नम कहां पर मौजूद है, आइए जानते हैं। आज का वीडियो जन्नत और जहन्नम कहां पर मौजूद है इसी पर है। आइए शुरू करते हैं कि जन्नत और जहन्नम दोनों कहां पर मौजूद है। जन्नत सातों आसमानों के ऊपर सातों आसमानों से जुदा है, क्योंकि सातों आसमान कयामत के वक्त फना और खत्म होने वाले हैं, लेकिन जन्नत कभी फना नहीं होगी, वो हमेशा हमेशा रहेगी। जन्नत की छत अर्श रहमान है। जन्नत सातों आसमानों के ऊपर है, जिसका नाम इल्लीयीन है। जहन्नम कहाँ है? जहन्नम सातों जमीनों के नीचे ऐसी जगह है जिसका नाम सिज्जीन है। जहन्नम जन्नत के बगल में नहीं है, जैसा कि कुछ लोग सोचते हैं। जिस जमीन पर हम लोग रहते हैं या पहली जमीन है, इसके अलावा 6 जमीन और हैं जो हमारी जमीन के नीचे हैं और हमारी जमीन से बिल्कुल अलग है। एक के बाद एक तह में ये जमीन मौजूद है। सबसे नीचे वाली जगह जहन्नम है, जिसको सिज्जीन कहते हैं। सिदरतुल मुंतहा क्या है? सिदरत अरबी में बेरी के पेड़ को कहते हैं। अल मुंतहा यानी आखिरी हद, या बेरी का दरख्त वो आखिरी मुकाम है जो मखलूक की हद है। इसके आगे हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम भी नहीं जा सकते। सिदरतुल मुंतहा एक अजीम शान दरख्त है। इसकी जड़ें छठे आसमान में और ऊंचाई 7वें आसमान से भी बुलंद है। इसके पत्ते हाथी के कान जितने हैं और फल बड़े घड़े जैसे हैं। इस पर सुनहरी तितलियां मंडलाती हैं। यह दरख्त जन्नत से बाहर है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को उस दरख्त के पास उनकी असल सूरत में दूसरी मर्तबा देखा था, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें पहली मर्तबा असल सूरत में मक्का मुकर्रमा में मकामे अजीत पर देखा था। हूरे कौन है? हूरे जन्नत में मोमिनों की बीवियां होंगी, या ना इंसान है, न जिन और न फरिश्ते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इन्हें बिल्कुल मुस्तलिक अलग पैदा किया है। या इतनी खूबसूरत है, अगर दुनिया में इनमें से किसी एक की झलक दिखा दी जाए तो मशरिक और मगरिब के दरमियान रोशनी हो जाए। हूर अरबी जबान का लफ्ज है। ऐसी आंखें जिसकी पुतलियां निहायत सियाह हो और उसका एतराफ निहायत सफेद हो, और बड़ी आंखों वाली। विल्दान मुखलदून कौन है? या अहले जन्नत के खादिम हैं, और ये भी इंसान या जिन्नात या फरिश्ते नहीं हैं। इन्हें अल्लाह ने अहले जन्नत की खिदमत के लिए मुस्तकिल पैदा किया है, या हमेशा एक ही उम्र यानी बच्चे ही रहेंगे, इसलिए इन्हें अलविलदान अल मुखलदून कहा जाता है। सबसे कम दर्जे की जन्नत को 10,000 विल्दान मुखलदून अता किए जाएंगे। अरफा क्या है? जन्नत की चौड़ी फसील को अरफा कहते हैं। इस पर वो लोग होंगे जिनके नेक आमाल और बुराइयां दोनों बराबर होंगी। एक लंबे अरसे तक वो इस पर रहेंगे और अल्लाह से उम्मीद रखेंगे कि अल्लाह इन्हें भी जन्नत में दाखिल कर दे। इन्हें वहां भी खाने पीने के लिए दिया जाएगा, फिर अल्लाह इन्हें अपने फजल से जन्नत में दाखिल कर देगा। कयामत के दिन की मिकदार और लंबाई कितनी है? जैसा कि कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया है, 50,000 साल के बराबर है। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाहु अन्हु ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब जमीन व आसमान बदल दिए जाएंगे तब हम कहाँ होंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तब हम पुल सिरात पर होंगे। पुल सिरात पर से जब गुजर होगा उस वक्त सिर्फ 3 जगह होंगी, जन्नत, जहन्नम और पुल सिरात। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे पहले मैं और मेरी उम्मत पुल सिरात को तय करेगी। कयामत में जब मौजूदा आसमान और जमीन बदल दिए जाएंगे और पुल सिरात पर से गुजरना होगा, तो वहां सिर्फ 2 मकामात होंगे, जन्नत और जहन्नम। जन्नत तक पहुंचने के लिए लाजमी है कि जहन्नम के ऊपर से गुजरना होगा। वहां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद होंगे और अहले जन्नत का इस्तकबाल करेंगे। या पुल सिरात कैसा होगा? या बाल से भी ज्यादा बारीक होगा, तलवार से ज्यादा तेज होगा। वहां सख्त अंधेरा होगा। उसके नीचे की गहराइयों में जहन्नम निहायत गहराई में होगी। दहकती हुई आग और गजबनाक होगी। गुनहगारों के लिए गुनाह इस पर से गुजरते वक्त उनकी पीठ पर होंगे। अगर उसके गुनाह ज्यादा है तो उसके बोझ से उसकी रफ्तार हल्की हो जाएगी। अल्लाह उस वक्त हमें अपनी पनाह में रखे, आमीन। और जो शख्स गुनाहों से हल्के होंगे तो उनकी रफ्तार पुल सिरात पर
तेज होगी। उस पुल के ऊपर नीचे कांटे लगे हुए होंगे जो कदमों को जख्मी करके उसमें दर्द दे रहे होंगे। लोग अपनी बदअमालियों के लिहाज से दर्द महसूस करेंगे और जिन लोगों की बेईमानी और बदअमालियों की वजह से उनके पैर फिसलकर जहन्नम के गड्ढे में गिर रहे होंगे। बुलंद चीख पुकार का मंजर होगा जिसकी वजह से पुलसिरात पर दहशत तारी हो जाएगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुलसिरात की दूसरी जानिब जन्नत के दरवाजे पर खड़े होंगे। जब हम पुलसिरात पर पहला कदम रख रहे होंगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए अल्लाह से दुआ करते हुए कहेंगे, या रब्बी सल्लिम, या रब्बी सल्लिम। लोग अपनी आंख से अपने सामने बहुत से लोगों को पुलसिरात से गिरता हुआ देखेंगे और बहुत से लोगों को देखेंगे जो उससे निजात पा रहे हैं। बेटा अपने वालिदैन को पुलसिरात पर देखेगा लेकिन उनकी कोई फिक्र नहीं करेगा। वहां तो बस एक ही फिक्र होगी कि किसी तरह खुद पार हो जाए। रिवायत में है कि हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा कयामत को याद करके रोने लगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, आयशा क्या बात है? हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, मुझे कयामत याद आ गई। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या वहां हम अपने वालिदैन को याद रखेंगे? क्या वहां हम अपने महबूब लोगों को याद रखेंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ याद रखेंगे, लेकिन वहां 3 मकामात ऐसे होंगे जहां कोई किसी को याद नहीं रखेगा। जब किसी के आमाल तौले जाएंगे, जब नामाए आमाल उसके हाथ में दिया जाएगा और जब पुलसिरात पर से गुजर होगा, तब वहां पर कोई किसी को याद नहीं रखेगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें।